जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि जो है पीछे आपको मैं सारे फार्मूलाज पढ़ा चुका हूँ। उसमें आपको टेबल गिवन है, आपने जस्ट फार्मूलाज पुट करके आपने टेबल को फिल करना है। वो आपकी एज अ असाइनमेंट ले लें उसे, ठीक है। वो आपने खुद ही सॉल्व करना है, यानी सेल्फ पे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि बैंक ने जो है रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज किया। पहले कितना था 3.5%। 3.5% से रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ा के, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, 3.5% से प्रॉफिट बढ़ा के 4% सालाना प्रॉफिट कर दिया। अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर प्रॉफिट, यानी कितना और प्रॉफिट जो है सईद को मिलेगा अगर उसने जो है 6400 रुपये ₹6400 बैंक के अंदर उसने डिपॉजिट किए हुए 6 महीने के लिए, ठीक है। और हमने किस पे फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट रेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर जो है कर लेंगे पहले हम पुराने प्रॉफिट हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी ओल्ड रेट पे हम निकालेंगे। तो एट दी ओल्ड प्रॉफिट रेट, ठीक है। पहले पुराने प्रॉफिट रेट पे जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पुराना प्रॉफिट रेट हमारे पास क्या था, पुराना प्रॉफिट रेट जो है हमारे पास यहाँ पर था 3.5%। कितना था, 3.5%। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या है। प्रॉफिट का फार्मूला है यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट, मैं आपको सबसे पहले टाइम के बारे में बता दूं। प्रॉफिट निकालने से पहले टाइम आपके पास यहाँ पर कितना है, 6 मंथ, ठीक है। हमने कहा था कि हम यहाँ पर जो है ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट निकालते हैं, इसलिए हम इसको साल के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12। तो हमारे पास ये पर क्या आ गया, 1/2 ईयर्स। हमने अब इसे साल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला है हमारे पास। प्रॉफिट एज इट इज आएगा। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, तो कितने पैसे डिपॉजिट किए हुए, ₹6400। टाइम क्या है, 1/2। रेट क्या है हमारे पास, अभी हम पुराने रेट पे निकाल रहे हैं। पुराना रेट क्या था, 3.5 था। 3.5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब जब हम इसे हम सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है अब हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं कटिंग भी होती है कैलकुलेटर में पुट करने से पहले, कटिंग भी देख लिया करें होती है कि नहीं। तो 2 0 से कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ यूँ आ गया 32 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3.5, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 3.5 आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 3.5 आपके पास आ जाएगा जी 32 मल्टीप्लाई 3 अगर आप करें, 32 मल्टीप्लाई 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। और इसको जब आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेरा ख्याल है ₹112। या आप यू डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे इसकी कटिंग करने के बजाय, तो आपका जो है यहाँ पर अगर आप इसकी कटिंग नहीं करते तो आपका कुछ यूँ कंडीशन बन जाएगी 32 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 16 16 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112, ठीक है। तो कटिंग करने से पहले जो है आप पहले कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन कभी एरर नहीं देती, मशीन बेहतर सॉल्व कर देती है। तो यहाँ पर जो है मैंने भी कैलकुलेटर से यहाँ पर किया। जब किया तो हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 7/2 आया, ठीक है। तो हमने मज़ीद कटिंग की, 2 16 16 मल्टीप्लाई 7 किया, ₹112 आया। अब यहाँ पर जो है हमने न्यू प्रॉफिट रेट निकालना है। तो अब हम न्यू प्रॉफिट रेट निकालेंगे एट न्यू प्रॉफिट रेट। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमें पता था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, ये सेम एज इट इज़ फार्मूला लगेगा। प्रिंसिपल क्या है 6400, टाइम क्या है 1/2। अब रेट क्या है, रेट जो है हमारे पास यहाँ पर न्यू वाला होगा, क्योंकि पहले ओल्ड रेट था 3.5%, न्यू बन के क्या हुआ 4%। तो रेट हमारे पास क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर
प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, एज इट इज़ भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर इजी कैंसिलेशन हो रही है, 2 0 से कट गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टू टू 1 2 2 32 ज़र 64, तो यहाँ पर आगे 32 मल्टीप्लाई 4 सिर्फ बचा। जब 32 मल्टीप्लाई 4 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹128, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ओल्ड प्रॉफिट का रेट भी निकाल लिया, न्यू प्रॉफिट का रेट भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, हाउ मच मोर प्रॉफिट, यानी अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट कितनी है, अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट, ठीक है। अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट हम इस तरह निकालेंगे, जो हमारे पास न्यू प्रॉफिट की जो हमारे पास जो है वैल्यू आई है, यानी न्यू प्रॉफिट रेट की, उसको हम माइनस कर देंगे, 128 माइनस 112 कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा कि कितना और ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। अगर उसने जो है 6400 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर 16 बचता है, तो यहाँ पर 16 रुपये जो है मज़ीद मुनाफा हो रहा है। अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, ₹16। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। और पहले हमने ओल्ड प्रॉफिट रेट निकाला, ओल्ड प्रॉफिट रेट 3.5% था और न्यू प्रॉफिट रेट हमारे पास यहाँ पर क्या था, 4%। तो हमने दोनों का निकाला, हमने अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट निकालनी थी। अमाउंट ऑफ मोर प्रॉफिट किस तरह निकलती है, जो हमारे पास न्यू प्रॉफिट रेट है ये वाला, इसको ओल्ड प्रॉफिट रेट की वैल्यू से माइनस कर देना है, तो हमारे पास मोर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर मोर प्रॉफिट कितने हैं, 16 है, ठीक है। और इस कटिंग से परेशान नहीं होना, आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने मैनुअली सॉल्व किया, ऊपर हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। मैं इसको मज़ीद थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ अगर आपको परेशानी हो रही है। तो प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पर क्या था, 6400, टाइम क्या था 1/2, और रेट आपके पास क्या था पुराना, 3.5 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 था, ठीक है। अब मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैंने मज़ीद क्लियर करके लिख दिया आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो है हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया, 32 × 7/2 आया, तो 16 2 32 होता है, 16 × 7 112 होता है। इस तरह न्यू प्रॉफिट रेट निकाला, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट रेट हमारे पास क्या था, 3.5%, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ मज़ीद डिफाइन हो जाए। और न्यू प्रॉफिट रेट हमारे पास क्या था, 4%। मैं एरो भी लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इंडिकेशन हो जाए। तो उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे पास मिसेस जमशेद ने जो है 4000 रुपये इन्वेस्ट किया XYZ बैंक लिमिटेड में, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, यानी उन्होंने जो है सिंपल प्रॉफिट इसे दिया 7 1/4% पर एनम, यानी सालाना 7 1/4% सालाना प्रॉफिट उसने जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिया। उनमें से एक इन्वेस्टर मिस्टर जमशेद था जिसने 4000 रुपये XYZ बैंक लिमिटेड, यानी जो भी बैंक का नाम था, उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। 2 साल के बाद जो है इसका रेट इंक्रीज कर दिया गया प्रॉफिट का, इसको 8% सालाना कर दिया गया। तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है, शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल जो है इसके पैसे इन्वेस्ट रहे, 7 साल से पहले पहले जो है इससे जो है कितना मुनाफा हुआ वो हम फाइंड करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो है हम अ, हमारे पास यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो है हमारे पास है, पैसे उसने कितने इन्वेस्ट किए, ₹4000, 4000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। उसका जो रेट कितना था, 7 1/4% था, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम कितना था, अब टाइम का मैं आपको बताता हूँ किस तरह पता लगेगा। 7 1/4% कितना था, कितने टाइम के लिए था, 2 साल के लिए था। क्यों 2 साल के लिए था वो मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जब उसने 4000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 7 1/4% पर एनम, यानी सालाना। और वो प्रॉफिट उसे कितने साल मिला, 2 साल मिला। फिर 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स उन्होंने खुद बता दिया, 2 साल के बाद उसका प्रॉफिट बढ़ा दिया गया, 8% पर एनम कर दिया गया, सात सात 7 1/4% से। तो हमने 7 ईयर्स का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टाइम यहाँ पर हमारे पास 2 साल है, क्योंकि 2 साल जो है 7 1/4% प्रॉफिट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है सिंपल हमने यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर फाइंड करना है पहले 2 सालों का। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। तो हमने यहाँ पर जो है पहले 2 साल का प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट ऑफ 2
ईयर्स। यहाँ पर हमने फाइंड करना है, इसको हम सिंपल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स। तो उसका फार्मूला क्या है, वही सिंपल प्रॉफिट वाला फार्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आएगा। प्रिंसिपल क्या है, 4,000 पे इन्वेस्ट किए, रेट क्या है 7/1/4, ठीक है। और टाइम क्या है हमारे पास 2 साल, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर परेशान नहीं होना, टाइम को हमने मंथ्स में हमने 12 क्यों नहीं लिखा टाइम के नीचे, जब मंथ्स के अंदर हो तब हम जो है नीचे 12 देते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, क्योंकि हमने टाइम को जो है ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर जो है ईयर्स के अंदर ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि कोई कटिंग हो रही है, ये 2 0 2 0 से कट गए, ये एज इट इज़ आएगा। 14 मल्टीप्लाई 4 7 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखें या ना लिखें वो कोई इशू नहीं। जब हम इसे अपने कैलकुलेटर के अंदर सारे के सारे को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यूँ कुछ। मज़ीद कटिंग भी हो रही है, ठीक है। 4 10s आर 40, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 मल्टीप्लाई 29 हमारे पास क्या आता है, ₹580, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹580। पहले 2 साल का जो है हमने यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमने यहाँ पर प्रॉफिट किसका फाइंड करना था, आफ्टर 2 ईयर्स का। आफ्टर 2 ईयर्स रेट भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब नाउ हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। रेट क्या हो गया, 8% पर एनम, यानी सालाना 8% रेट हो गया। हमने फाइंड द अमाउंट करनी है 7 साल से पहले, 7 साल तक इसका पैसा इन्वेस्ट था, ठीक है। 7 साल के आखिर तक हमने जो है अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। पहले 2 साल की हम अमाउंट कर चुके फाइंड, ठीक है। अब 7 - 2 पीछे बचे कितने, 5 साल। अब हम अगले 5 साल की फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद हमारे पास जो है हमने टोटल 7 साल की अमाउंट जो है फाइंड करनी थी, कि 7 साल जो है उसका पैसा इन्वेस्ट रहा। तो पहले 2 साल की हम कर चुके, तो 2 - 7 पीछे कितना बचा टाइम, 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम अगले 5 साल की जो है यहाँ पर अमाउंट फाइंड करेंगे, तो टाइम हमारे पास क्या है, 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ जो है हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हम यूँ ही करेंगे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स जो है हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। फार्मूला वही आएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल क्या है, पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 4,000। रेट क्या है हमारे पास यहाँ पर, 2 सालों बाद 8% हो गया था, 8 आ गया। और टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पर, 5 साल, क्योंकि पहले 2 साल का हम फाइंड कर चुके हैं, अगले 5 साल का हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इसलिए लिखा क्योंकि हमने 7 साल से पहले पहले का प्रॉफिट हमने सारे के सारा फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कटिंग होती है, ये 2 0 2 0 से कट गए, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जो है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹1600, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास आ गया, इन दोनों प्रॉफिट को, ये जो 2 साल का हमारा प्रॉफिट लिखा है निकला है, ठीक है। और 2 साल का प्रॉफिट हमने जो है 7/1/4% रेट पे निकाला है, और अगले जो 5 साल का निकाला है वो 8% रेट पे, क्योंकि 2 साल बाद जो है प्रॉफिट का रेट इंक्रीज हो गया था, इसीलिए ये 8% रेट पे निकाला है। अब इन दोनों प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ₹1600 प्लस 580 को हम ऐड कर लेंगे, ₹1600 प्लस ₹580, यानी दोनों रेट पे जो प्रॉफिट निकले हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ₹2180, यानी जब इन्हें प्लस करेंगे 16×5 = 21, ₹2180 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ₹2180 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये रुपीज़ है। तो ये आपने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट भी जो है यहाँ पर आपने निकाल लिया। अब जो है यहाँ पर जो है आपने एक टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट आप किस में निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप
जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो एज इट इज इसके पास आएगा, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट इससे कितना हुआ 2180, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6180 रुपये, इससे टोटल अमाउंट मिली यानी, ठीक है। इस 7 सालों के अंदर इसे कितना मुनाफा हुआ है एंड में, 7 साल के आखिर तक इसे जो है, हमने 7 साल के आखिर तक अमाउंट फाइंड करनी थी, 7 साल के आखिर तक इसे 6180 मुनाफा हुआ। वो हमने किसने किया, जो उसने इन्वेस्ट किया था वो तो एज इट इज़ आएगी, और इन दोनों प्रॉफिट को जो ऐड करके 2180 आया था, इसको हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 6180 रुपये इसे जो है 7 सालों के अंदर जो है इसे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी इसी तरह ही फाइंड करना था कि इसे 7 साल के पहले पहले कितना मुनाफा हुआ, 6180 से मुनाफा हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, जिसमें जो है मिस्टर दाऊद ने जो है डिपॉजिट किए कुछ पैसे, कहाँ से, एबीसी लिमिटेड से, ठीक है। और उसका प्रॉफिट रेट था, इफ़ द प्रॉफिट रेट ऑफ द बैंक डिक्रीजेस फ्रॉम, यानी अगर उसके बैंक का जो है जो सालाना प्रॉफिट है उसका रेट जो है यानी कम हो गया 3.4% से, कितने पे कम हुआ, 1.2% सालाना पे, तो दाऊद प्रॉफिट का दाऊद का जो है प्रॉफिट डिक्रीज कितना हो जाएगा 50 इन अ ईयर्स, ठीक है। यानी 1 साल के अंदर दाऊद को जो है कितने रुपए का नुकसान होगा, ₹50 का। तो हमने यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ मनी करनी है जो उसने जो है यहाँ पर जो है डिपॉजिट यहाँ पर की, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डिफरेंसेस हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। किसका, दो रेट्स का। ये जो दो रेट्स हमारे पास हैं, अब ये रेट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट रेट डिक्रीज हो जाए, पहला रेट हमारे पास क्या था, 3/4, ठीक है, माइनस, और दूसरा रेट क्या था, डिक्रीज हो गया कितने पे, 3/1/2, ठीक है। इन दोनों रेट्स को जो है हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों रेट्स को जो है हम जब जो है यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4% आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने कैलकुलेटर के थ्रू किया तो इसीलिए जो है यहाँ पर मेरा 1/4% आया। मैनुअली भी आप करेंगे आपका यही आएगा। हमने ये जो हमें दो रेट डिक्रीज हो रहे थे, हमारे पहला रेट क्या था, 3/4% से डिक्रीज होके कितने पे आया, 1/2% से, इसको हमने आपस में माइनस कर दिया, तो हमारे पास दो दो रेट्स का डिफरेंस क्या बना, माइनस करके 1/4%, यानी दोनों रेट के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1/4%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ लिख लेंगे, देयर फॉर प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय, कितना प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है सालाना, ₹50, ठीक है। देयर फॉर प्रॉफिट डिक्रीज बाय ₹50 एट द रेट ऑफ 1/4% ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। 10, अब देखें, पहले हमने दो रेट्स का डिफरेंस निकाल लिया, क्यों निकाला, ताकि हमें पता लगे कितने रेट पर जो है हमारा सालाना प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। यानी अभी जो है हमारे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कितनी कमी आ रही है, ₹50 की, ठीक है। कितने, ₹50 जो है यानी सालाना कितना रेट पड़ रहा है, 1/4% एक साल में जो है हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, यानी दाऊद को 1/4% रेट के हिसाब से इसे नुकसान हो रहा है, यानी ₹50 इसके प्रॉफिट में जो है इसकी कमी हो रही है, ठीक है। और ₹50 कितने रेट बनते हैं सालाना, 1/4%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। प्रिंसिपल क्यों फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि पता चले उसने अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी यहाँ पर, उस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है ₹50 नुकसान हो रहा है ना, तो अभी हमें अमाउंट नहीं पता कितनी उसने डिपॉजिट की थी, तो अब हम प्रिंसिपल उसके लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल आपको पता है टोटल अमाउंट होती है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई रेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल एज इट इज आएगा, प्रॉफिट क्या है हमारे पास, कितना नुकसान हो रहा है प्रॉफिट का, ₹50 का सालाना हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास क्या है, टाइम जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है,
टाइम जो है हमारे पास यहाँ पर है 1, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास, क्योंकि सालाना नुकसान हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, 1 साल के अंदर हमें नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा हुआ है प्रॉफिट रेट जो है यहाँ पर 3.4% से 3.1/2% सालाना हो गया, ठीक है। तो उसका जो है 1 साल के अंदर जो है, ठीक है, कितना प्रॉफिट नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ₹50 का उससे नुकसान हो रहा है सालाना। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 साल की जो है यहाँ पर हम प्रॉफिट की जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 1 साल के अंदर उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट कराई उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर टाइम क्या आएगा 1, और रेट हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमने डिफरेंसेस ऑफ टू रेट्स निकाला था, तो रेट हमारे पास आ रहा है 1/4 आ रहा है, दोनों रेट का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास आ जाएगा जी, ये एज इट इज आएगा 50 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 1/4 एज इट इज आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा, जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 100 हमारे पास होता है 5000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर आ गया ₹20,000, ठीक है। अब मतलब उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा कि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल क्यों फाइंड किया, क्योंकि पता लगे कितनी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, इतने रेट पे जो है उससे सालाना नुकसान हो रहा है 1/4% रेट पे, इसलिए यहाँ पर हमने डिफरेंसेस दो रेट के निकाले, और नुकसान कितने प्रॉफिट का हो रहा है उससे, ₹50 उसका जो है प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया कि प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹50। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर दो डिफरेंसेस का रेट निकाला ताकि पता लगे कि प्रॉफिट कितने रेट पे जो है कम हो रहा है, 1/4% रेट पे कम हो रहा है, ठीक है। और प्रिंसिपल हमने इसीलिए निकाले क्योंकि पता लगे उसने कितनी अमाउंट डिपॉजिट की और उस पे जो है कितने प्रॉफिट में उसकी कमी आ रही है रेट के कम होने की वजह से, क्योंकि रेट जो है डिक्रीज हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।